हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एचपीजीके के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। यानी हम एचपीजीके के जो पीवाईक्यू है या एमसीक्यू है उनको कवर कर रहे हैं। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं हम कौन कौन से एमसीक्यू किस किस एरिया से आएंगे हमारे जो आज के लेक्चर में है। तो देखिए, फेयर्स एंड फेस्टिवल वाले एरियाज को कवर करेंगे आज हम, यानी टच करेंगे। उसके अलावा पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ, इनमें से सवाल आने की संभावना है आज के लेक्चर में। उसके अलावा जनगणना, इससे सवाल आएंगे। हिस्ट्री, राजाओं से जुड़ी हुई हिस्ट्री से सवाल आएंगे अगर हम पर्टिकुलर देखें। उसके बाद प्रशासनिक इतिहास, ये भी एक हॉट टॉपिक है, कमीशन इससे भी बहुत सवाल डालता है। अगर वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वो विश्वविद्यालय और उनका पता कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, वो भी पूछता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर, ये भी हमारे को पता होने चाहिए। कुछ ऐसे साल के नाम होते हैं जो हमारे को पता होने चाहिए, तो वो भी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, पहला जो सवाल है, चंबा के किस शासक ने अपने राज्यों में चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी। तो देखिए, जब भी हम चंबा की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं चंबा में राजाओं को याद रखने का जो हमारा एक ट्रिक होती है वो होती है कि उनके पीछे वर्मन लगा होता है। ठीक है, वर्मन लगा होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सबके पीछे वर्मन है, यानी सबके सब कहाँ हैं, चंबा के राजा हैं। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले एक एक करके राजा की बात करें तो देखिए, आदित्य वर्मन। तो ये आदित्य वर्मन वो राजा हैं जिन्होंने वर्मन उपाधि को स्टार्ट किया था लगाना। ठीक है, तो इनके बारे में बात हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इनके बारे में हमारे को पता होनी चाहिए। उसके बाद साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा जो टाउन है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, इनके बारे में एक अलग से स्टोरी है पूरी की पूरी। लक्ष्मी वर्मन, जिनके कार्यकाल में क्या हुआ था, चंबा में महामारी फैल गई थी और महामारी को ये रोकने, मतलब ये अच्छे ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, तो जिस वजह से इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। यहाँ चंबा की गद्दी खाली हो गई तो तिब्बतियों ने इनके ऊपर क्या कर दिया, चंबा पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इनकी जो रानी थी, इनकी जो मतलब पत्नी थी, वो यहाँ से भागी और उन्होंने गुफा में पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद वो रानी वहां से चली गई गुफा से। तो पुत्र की रक्षा कर रहे थे कौन, चूहे। ठीक है, तो उन चूहों, उन राजा का क्या नाम था, उस पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मी वर्मन के, वो था मुसान वर्मन। ठीक है, तो यानी इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अ फेमस केव टेम्पल दियोटसिद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, दियोटसिद हो गया, शाहतलाइया हो गया, दो क्वेश्चन है, दियोटसिद और शाहतलाई। ये दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के कमीशन पूछता ही पूछता है। तो ये जो होगा दियोटसिद, वो कहाँ है हमारा, हमीरपुर में है, और शाहतलाइया कहाँ है हमारा, बिलासपुर में है। अभी हम इनको आगे मैप में देखेंगे ताकि हम कभी ना भूलें इस बात को। जसवान प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जसवान राजसी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो देखिए पूरबचंद जी के द्वारा। अब देखिए, जो जसवान है उसके बारे में तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। वो क्या है जो हमारे को पता होनी चाहिए, वो क्या है, फाउंडेड बाय पूरबचंद। ये तो हमने देख लिया इस सवाल में कि पूरबचंद जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, लेकिन कब, 1170 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजधानी क्या है, राजपुरा। और एक लाइन है जो हमारे को और पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट ऑफशूट है फ्रॉम द पेरेंट स्टेट कांगड़ा। कांगड़ा से अलग होकर बनने वाली, कांगड़ा से अलग होकर बनने वाली ये पहली है जसवान। क्योंकि कांगड़ा से अलग होकर आप देखे होंगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे बहुत सारी बनी थी, तो हमारे को पता होनी चाहिए सबसे पहली कौन सी बनी, तो वो थी हमारी जसवान। ठीक है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, पूरबचंद जी के द्वारा बनाई गई थी। इतना हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, हमने क्या बोला था अभी कि जो हमारे, देखिए हमने पढ़ा था अभी, चंबा के किस शासक ने अपने राज्यों में चूहों की हत्या पर रोक लगाई। तो एक बार हम चंबा को देख लेते हैं, चंबा की हिस्ट्री को। तो अगर हम देखें जो हिमाचल प्रदेश में जो राजा हैं वो कहाँ से आए, तो देखिए कई राजा तो हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने स्थापना की वो तो बाहर से आए। कई जो थे हमारे पास विद इन जो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी है, ये जो टेरिटरी है उसके अंदर से ही यहाँ से गए और उन्होंने यहाँ पर जाके किसी और रियासत की स्थापना कर ली। तो यानी कि जो राजा है वो इंटरनली भी आए और एक्सटर्नली भी आए, इंटरनली आए और एक्सटर्नली आए। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि अगर चंबा की स्थापना किसी ने की तो वो कहाँ के थे, हिमाचल के ही थे या कहीं बाहर से आए थे। तो अब चलिए देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश और ये है यूपी। ठीक है, अगर हम देखें, अब ये रहा हमारे पास यूपी में हमारे को क्या पता होना चाहिए, अयोध्या। ठीक है, और एक हमारे को हिमाचल प्रदेश में कल्पा और भरमौर यानी ब्रह्मपुर, ये हमारे को तीन नाम पता होने चाहिए। अब क्या हुआ था कि एक राजा थे जिनका नाम था हमारे पास, अयोध्या के राजा थे मारू। क्या नाम था, मारू। अयोध्या के राजा थे मारू, उनके थे तीन पुत्र थे। एक हमारे अयोध्या में ही रहे, दूसरे हमारे कहाँ पर आए, जम्मू चले गए, और तीसरे कहाँ पर आए, भरमौर में आए। ठीक है, भरमौर से पहले वो कल्पा भी आए थे। अब देखें अगर हम, तो देखिए अयोध्या में मारू राजा थे, उनके तीन बेटे थे। ठीक है, उनमें से एक बेटा कल्पा में आया, और वो जो बेटा कल्पा में आया था वो थे हमारे मेरू। कल्पा के बाद वो कहाँ चले गए, भरमौर चले गए। तो मेरू ने किसकी स्थापना करी, हमारे भरमौर।
ठीक है, चंबा की जो नींव रखी है वो मेरू ने रखी। कब? 550 एडी में। और वो कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी राजा बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हम पढ़ते हैं ना सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तो वो कौन से थे? सूर्यवंशी। तो ये जरूर याद रखना है वो कैसे थे? सूर्यवंशी थे। अब देखिए ये हमने पढ़ लिया, फाउंडर कौन हो गए हमारे पास? मेरू हो गए, और वो कैसे थे? सूर्यवंशी थे। तो भरमौर की स्थापना की थी उन्होंने। तो उसके बाद हमारे को एक और पता होना चाहिए, जो वर्मन उपाधि है वो आदित्य वर्मन ने लगाई, जो हमने अभी पीछे देखा सारा का सारा। तो आपने देख ली लोकेशन चंबा की। अब उसके बाद अगर हम देखें, बिलासपुर हमने देखा, देवसिद्ध और शहतलाई। तो देखिए ये रहा हमारा बिलासपुर, ये रहा हमारा हमीरपुर। तो अगर हम देखें बिलासपुर और हमीरपुर का लार्ज व्यू में मैप, तो देखिए ये हमारा हमीरपुर है, ये हमारा बिलासपुर है। अब बिलासपुर के इंपॉर्टेंट टाउन देख लेते हैं, घुमारवी, नारकंडा, बिलासपुर टाउन ये रहा, ब्रह्मपुक्कर और स्वारघाट, झंडुता, ये रहा हमारा तलाई, ठीक है, और ये भाखड़ा। वैसे ही हमीरपुर का देखिए देवसिद्ध, बड़सर, भोरंज, टौणी देवी, उसके अलावा नौदौन और टिहरा सुजानपुर, और ये हमीरपुर टाउन। अब देखिए तलाई कहाँ है हमारा? शाहतलाई बिलासपुर की सीमा में दिख रहा है, और देवसिद्ध कहाँ है? हमीरपुर में है। लेकिन ये कैसे आसपास, ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए देवसिद्ध और शाहतलाई। अगर आप मैप में एक बार इनकी लोकेशन देख लेंगे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्योहार है? देखिए मुख्यांग जो है हमारे पास वो क्या है? किन्नौर के फूलों का त्योहार है। तो ये हमारे को पता होता है क्योंकि ये अलग सा नाम है, तो हम हमेशा ही याद रखते हैं इसको। वट इज गारजा इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गारजा क्या है? तो अगर हम देखें ये लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम है। अब देखिए लाहौल के कुछ ऐसे नाम है जो हमारे को पता होने चाहिए, जैसे लाहौल और इसके विभिन्न नाम, जैसे तिनान, पुनान और टोड भाषा में लाहौल को क्या बोला जाता है? गारजा। ये लाहौल की भाषा है, इसको क्या बोला जाता है? गारजा बोला जाता है। तो देखिए हमने देख लिया कि गारजा बोला जाता है, लेकिन कौन सी भाषा में? तिनान, पुनान और टोड भाषा में। मानचंद भाषा में इसको क्या बोला जाता है? स्वांगला। क्या बोला जाता है? स्वांगला। सन ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के पुत्र थे राहुल, उनके नाम पे इसका नाम लाहुल, उनसे भी इसको मिलाया जाता है कि हाँ शायद उनके नाम पे पड़ा होगा। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, कनिंघम के अनुसार लद्दाख का दक्षिण जिला उन्होंने इसको संबोधित किया था कि लद्दाख का ये दक्षिण जिला है। और कभी कभी इसको ये भी बोला जाता है दर्रे का देश। तो देखिए इतने नाम है लाहौल के, इनमें से सवाल देखने को मिलते ही हैं कि कौन सी भाषा में लाहौल को क्या बोला गया, किसने लाहौल को क्या कहा, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है? तो वो है हमारा रॉक सॉल्ट। ये कहाँ पाया जाता है? गुम्मा और द्रंग की खानों में। कहाँ पाया जाता है? गुम्मा और द्रंग की खानों में। और ये है कहाँ पर गुम्मा और द्रंग के खाने? ये है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए गुम्मा और द्रंग के खाने है तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसके ऊपर कुल्लू के एक राजा ने कब्जा कर लिया था, यानी उसने इसके ऊपर हमला किया और अपने अंडर ले लिया। तो वो कौन थे? राजा मान सिंह। कौन थे? राजा मान सिंह। जब हम कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कुल्लू में हमारे को दो टाइप के राजाओं के कार्यकाल पढ़ने पड़ते हैं। एक है हमारे पास पाल डायनेस्टी का और एक है हमारे पास सिंह डायनेस्टी का। तो जो मान सिंह थे उन्होंने गुम्मा और द्रंग के खानों पर कब्जा किया था, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। और वहां पर कौन सा सॉल्ट मिलता है? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर लाइमस्टोन भी है, कोल भी है, तो हमारे को पता होना चाहिए वहां पर कौन सा सॉल्ट मिलता है? रॉक सॉल्ट मिलता है। अब अगर हम आगे चले, हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी ऑन, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो वो बना था 1 नवंबर 1956 को। अगर हम देखें 1948 से लेकर 1972 तक हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे उसमें चेंजेस भी आए, जैसे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना, उसके बाद वो पार्ट सी स्टेट बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, और अंत में जाके हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? हमारा यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस जब बना तो उसमें कौन कौन सी देशी रियासतें थी, ठीक है, किस किस देशी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। उसके बाद अगर हम देखें आगे, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में, ठीक है, किस वर्ष हुई थी? 1972 में ये हुई थी। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, तो ये हमारे पास 82.80%। ये हमारे इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो वो है हमारा बद्दी में। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, बांदला, कमान और झुंडला। अगर हम देखें कि देखिए बद्दी में क्या है हमारे पास? सेंटर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया हमारे पास। तो ये कहाँ है? हमारा बद्दी में है। उसके बाद बांदला में क्या है? गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, और बांदला कहाँ है? बिलासपुर में है। कमान IIT मंडी कहाँ है? हमारा कमान में है, ठीक है। तो कमान में क्या है? हमारा IIT मंडी। बांदला में क्या है? गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। और बद्दी में क्या है? जो प्लास्टिक हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है, तो हम एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते थे।
तो आज के लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट एरिया को कवर किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।